आखिर अभियुक्त की जिंदगी में भी वो खूबसूरत रात आ गई थी, जिसके बारे में सोचकर ही दोनों के ही दिल में धुका-धुकी सी मच रही थी। अपने एकलौते छोटे शैतान भाई आद्विक उर्फ अदू को घूस देने के बाद ही उसे अपने कमरे में एंट्री मिली थी। अभियुक्त जैसे ही दरवाजा बंद करके पलटा, अपने कमरे में अपने ही बिस्तर पर गुलाबी साड़ी में लिपटी, खुद में सिमटी अपनी जिंदगी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़का और होठों के किनारों पर एक बड़ी सी मुस्कान फिसल गई थी। घूंघट की आड़ से अधीक्षिता ने जैसे ही अभियुक्त को देखा, उसकी धड़कनें भी तेजी से दौड़ने लगी थी। जैसे जैसे अभी के कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी सांसें भी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। जैसे ही वो उसके नजदीक आकर बैठा, अपनी साड़ी पर उसकी मुट्ठियां कस गई थी। उसे यूं देखकर अवी ने एक लंबी गहरी सांस ली। जान, उसने सर्द आवाज में कहा तो अधीक्षिता के पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ पड़ी। अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर जैसे ही उसने झीने से घूंघट की आड़ से उसकी तरफ देखा, तो उसे खुद को यूं टकटकी बांधे निहारते देखकर उसकी बड़ी बड़ी पलकों ने फिर से झुककर उसकी आंखों पर हया का पर्दा डाल दिया था। उसके हया से गुलाबी गाल और झुकी पलकें देखकर अभियुक्त का जिद्दी दिल तो बगावत में ही उतर आया था। अपने दिल पर हाथ रखकर उसने किसी तरह उस पागल को समझा बुझाकर शांत किया। फिर अधीक्षिता की तरफ देखकर वो मुस्कुराकर अपने दिल पर हाथ रखे हुए ही बोला, हाय, मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी खड़ूस थानेदारनी दुल्हन बन ऐसे घूंघट में शर्माती हुई सी मेरा इंतजार करेगी, ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तुझको जमीन पर बुलाया गया है मेरे लिए। गुनगुनाते हुए उसने घूंघट उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथ पर चपत लगाते हुए वो मुंह बनाकर बोली, ओह हेलो, सिर फिरे सिर दर्द, इस गलत खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना कि ये घूंघट निकालकर मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ, समझे? वो तो रेशु मौसी ने कहा कि ये एक रस्म है इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, तुमने घूंघट निकालने की रस्म पूरी कर दी, मैं घूंघट उठाने की रस्म पूरी कर देता। ओ कंजूसों के सरताज, ऐसे कैसे फ्री में घूंघट उठा दोगे? मौसी मुझे समझाकर गई है कि सबसे पहले दुल्हा अपनी दुल्हन की मेहंदी में अपना नाम खोजता है, फिर उसे मुंह दिखाई का तोहफा देता है, फिर उसके बाद घूंघट उठाता है, समझे? बस इतनी सी बात, अपना ही नाम तो खोजना है, अभी खोज लेते हैं, कहकर वो अधीक्षिता के दोनों हाथों को थामकर ध्यान से देखने लगा। वैसे भी पुलिस वालों की नजर तो तेज रहती ही है। कुछ ही पलों में अवी ने उसकी सुर्ख रची मेहंदी में अपना नाम खोज लिया। हाय, तुम्हारी हथेलियों में मेरा नाम कितना खूबसूरत लग रहा है, कहकर उसने उसकी हथेलियों पर अपने लब रख दिए। उसके होंठों की छुअन ने एक बार फिर से उसकी धड़कनों के शोर को बढ़ा दिया था। वैसे मानना पड़ेगा वाइफी, तुम्हारा पति प्यार तो बहुत करता है तुमसे, तभी देखो मेहंदी इतनी सुर्ख रची है, मुझे पता है। और हाँ, मेहंदी अगर थोड़ी कम रचती ना तो जब कभी कम रचेगी ना तब बताऊंगी, अच्छे से। घूंघट के अंदर से ही उसे घूर कर वो बोली, यार ये क्या बात हुई? और हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बीवी की मेहंदी हमेशा सुर्ख ही रचेगी, क्योंकि उसके लिए मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी बल्कि हर पल बढ़ती ही जा रही है। बातें बनाना छोड़ो और ये बताओ मेरा तोहफा कहाँ है? अपनी कमर पर हाथ रखकर वो बोली। अब उसकी सारी घबराहट उड़नछू जो हो गई थी। आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करके बैठी ही थी कि अपने पैर पर अवी की गर्म उंगलियों का स्पर्श महसूस करते ही उसने झट से अपनी आंखें खोलकर पैर पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, अवी, ये क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, मेरी शैतान नजरें हर पल मेरी बीवी को तकती रहती है, कहीं उसे मेरी ही नजर ना लग जाए, इसलिए अपनी बीवी की पैरों में अपने इश्क का नजरिया बांध रहा हूँ। झुककर अपने होंठों से वो नजरिया का हुक कसते हुए बोला। उसके होंठों की छुअन से एक बार फिर उसकी धड़कनें शोर करने लगी थी, और उसकी बेसाख्ता दौड़ती धड़कनों का संगीत सुनकर अवी की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई थी। फिर तो नजर का एक काला धागा तुम अपने पैरों में भी बांध लो, कहीं तुम्हें तुम्हारी बीवी की नजर ना लग जाए, लरजती आवाज में उसने कहा। हाय, कहाँ मेरी किस्मत ऐसी जो मुझे मेरी बीवी की नजर लगे।
मेरी बीवी तो चंद लम्हे ही मुझे प्यार से देखती हो और उसके बाद घंटों अपनी आंखों पर पलकों का पहरा लगाकर बैठ जाती है। उसकी झुकी पलकों की तरफ देखकर वो बोला, वैसे एक तोहफा और है तुम्हारे लिए। माँ ने दिया है। अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर उसके हाथों में पकड़ाते हुए वो बोला। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें डायमंड का नाजुक सा एक ब्रेसलेट था। माय डियर वाइफी, मेहंदी में नाम भी ढूंढ लिया, तोहफा भी दे दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या ये नाचीज अब घूंघट उठाकर अपने चांद का दीदार कर सकता है? उसने अपनी आवाज में शोखी घोलकर बड़े ही सर्व लहजे में कहा। अधीक्षिता ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी सहमति दे दी। अच्युत ने जैसे ही धीरे से घूंघट उठाया, उसके दिल ने तो जैसे एक बीट ही मिस कर दी। आज उसके एकदम करीब नजरों सामने उसकी मोहब्बत, उसकी जिंदगी, उसके प्यार के सिंदूरी रंग से सजी पलकें झुकाए बैठी थी। उसकी झुकी पलकें देखकर उसकी मुस्कान बढ़ गई थी। मुझे नहीं पता था मेरी खूंखार शेरनी को शर्माना भी आता। ओह हेलो, मैं कोई शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ। और तुमसे क्या शर्माना? एकदम से अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर उसकी तरफ देखकर वो बोली। वो टकटकी लगाए बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों का शोर था और दोनों के दरमियान खामोशी थी। बातें तो एक दूसरे में उलझी उनकी नजरें कर रही थी। अगले ही पल आगे बढ़कर अवी ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों काफी देर यूं ही एक दूसरे के सीने से लगे रहे। अपने कंधे पर नमी महसूस करके वो अपने नाजुक हाथों से उसकी पीठ सहलाते हुए वो बोली, तुम रो रहे हो? यार इतनी खड़ूस बीवी भी नहीं बनूंगी कि तुम अभी से रोने लगे। उससे अलग होकर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर वो बोला, बुद्ध, बड़ी मुश्किलों से पाया है जिसे वो हंसी नजराना हो तुम। मांगा था हर पल दुआओं में जिसे वो खजाना हो तुम। कहकर उसने उसके माथे को अपने होंठों से छूकर शिद्दत से चूम लिया। उसका स्पर्श, उसकी छुअन, उसका देखना, उसकी बातें, अधीक्षिता की धड़कनें बढ़ा रही थी। मेरे बेचारे आंसू तो ये सोचकर बह रहे थे कि मैंने तो अपनी बीवी को दो दो गिफ्ट दिए, पर मेरी बीवी ने तो मुझे रिटर्न में एक भी नहीं दिया। माथे और हथेली की तरफ इशारा करके बेचारी सी शक्ल बनाकर वो बोला। उसका इशारा समझकर वो तुरंत ही उसके माथे को अपने कपकपाते लबों से छूकर बोली, अधीक्षिता अवयुक्त गोयल किसी का उधार नहीं रखती। हाय। आंखें टिमटिमाते हुए उसने झट से अपनी हथेली भी आगे बढ़ा दी। धत, वैसे एक तोहफा और है मेरे पास तुम्हारे लिए। उसने अपने कुर्ते की बटन खोलते हुए कहा। कुर्ते से झांकते उसके चौड़े से सीने पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये क्या है? हल्की नाराजगी से उसने कहा। तारांकन, मैंने सोचा मेरी बीवी टैटू गर्ल है तो मैं भी टैटू बॉय बन जाता हूँ। अच्छा लग रहा है ना मेरे दिल में लिखा तुम्हारा नाम। अधीक्षिता, क्या जरूरत थी इतना बड़ा नाम लिखाने की? अगर इतना ही टैटू कराने का मन हो रहा था तो शॉर्ट में आधी लिखवा लेते जैसे मैंने अभी लिखवाया। रॉ रॉ में तो वो बोल गई, पर जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपनी जीभ को दांतों तले दबाकर कसकर आंखें मींच ली। मिनट, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं अभी आई, कहकर वो झट से पलंग से नीचे उतर गई। वो अपने कदम और आगे बढ़ाती उससे पहले ही चूड़ियों से भरी उसकी कलाई को पकड़कर रवि ने झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। एकदम ऐसे खींचने से वो जाकर उसके सीने से टकरा गई और उसके लरजते लबों ने अवी के सीने को छू लिया। उस खूबसूरत से रुमानी स्पर्श से अवी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी तो वहीं इस एहसास ने अधिक की सांसों की रफ्तार बढ़ा दी थी। अवी की बाहें उसकी कमर में लिपटी हुई थी, वहीं अधिक के हाथ अवी के सीने पर थे। अवी ने धीरे से उसके बालों को चूम लिया। अधीक्षिता ने धीरे से पलकें उठाकर उसकी आंखों में झांक कर देखा। एक बार फिर से बेशुमार प्यार से भरी उनकी आंखें एक दूसरे से उलझकर बातें कर रही थी। अवी की आंखें इजाजत मांग रही थी उससे मोहब्बत में आगे बढ़ने की। नजरें झुकाकर अधीक्षिता धीरे से उसकी बाहों के घेरे से निकल गई थी। अधिक का इस तरह उसकी बाहों से दूर होना, अवी को लगा ये उसका इनकार है। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, रात बहुत हो गई, तुम भी थक गई होगी, चलो सो जाते हैं।
ओह हेलो, ना मैं किसी का उधार रखती हूँ और ना ही मुझे पसंद है कि कोई मेरा उधार रखे। भावें उचकाकर उसकी तरफ देखते हुए वो बोली। मतलब, नासमझ सा वो बोला। वो मैंने तुम्हारे कुछ नहीं। कहते कहते वो शर्माकर पीछे पलट गई। उसकी बात का मतलब समझते ही अवि ने पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भरकर उसे गोद में उठा लिया था और अधिक ने भी शर्माकर अपनी पलकें झुकाकर उसके गले में अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसे थाम लिया था। अवि उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके बगल में लेट गया। प्यार भरी शरारती नजरों से वो उसकी ओर देख रहा था। अधीक्षिता ने भी कुछ पल उसे प्यार से देखा, पर उसकी नजरों की तपिश बर्दाश्त कर पाना अब उसके लिए मुमकिन नहीं था, तो उसने अपनी पलकें झुका ली और धीरे से अपनी एक हथेली उसकी आंखों के ऊपर रख दी। अवि ने उसकी हथेली हटाकर उसके ऊपर हल्का सा झुकते हुए उसकी शर्माती हुई झुकी पलकों को शिद्दत से चूम लिया। अपनी ऊपर नीचे हो रही सांसों को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए वो मन ही मन में बोली, बेटा जी, अब तो तू गई। तूने अपनी लंका खुद ही लगाई है, अब संभाल। वो अपने आप से बोल ही रही थी कि इतने में अवि ने उसके चेहरे के एकदम करीब अपना चेहरा लाकर उसके कान में सर्द आवाज में धीरे से कहा, आई लव यू जान। अवि की गर्म सांसें अधिक की गर्दन को पिघला रही थी। उसका पूरा चेहरा गर्म हो चुका था। अवि की नजदीकियों के कारण शर्म से उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। आंखें बंद किए खामोशी से उसकी पनाहों में सिमटी अधिक उसकी आवाज की कशिश को महसूस कर रही थी। अवि ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर हल्के से उसके माथे को चूम लिया। उसकी अभी भी झुकी पलकों को देखकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए वो शरारत से बोला, जान, जिम में पसीना बहाकर इतनी बॉडी शॉडी बनाने का क्या ही फायदा, जब बीवी नजर भर देख ही नहीं रही है तो। मैंने तो क्या क्या सोचा था कि टैटू देखते ही मेरी बीवी मुझ पर अपनी पप्पी झप्पी की बौछार ही कर देगी, पर यहाँ बौछार तो दूर, अभी तक प्यासे दिल पर प्यार के छींटे भी नहीं पड़े। बेशरम, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती ना। तुरंत पलकें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए वो होंठ सिकोड़कर बोली, मेरे हिस्से का भी मेरी बीवी शर्मा लेती है ना, इसलिए मैं नहीं शर्माता। बोलकर उसने हल्के से अपने होंठों से उसके मखमली होंठों के किनारों को छू लिया। मैं बता नहीं सकता मैं कितना बेकरार था इन्हें महसूस करने के लिए, अवि ने सर्द आवाज में कहा। एक बार फिर से पलकों की झालर ने अधिक की आंखों पर पहरा लगा दिया था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई थी। जान, अपने कांपते होंठों से उसने पहली बार अभियुक्त को जान कहा। जान, वो बोल ही रही थी कि आगे के लफ्ज अवि ने उसके कपकपाते लबों पर से अपने बेसब्र लबों से चुरा लिए थे। अवि ने उसकी नाजुक उंगलियों पर अपनी उंगलियां उलझा ली थी। कुछ देर तक दोनों खामोशी से प्यार भरे अल्फाज अपने लबों से एक दूसरे के लबों पर लिखते रहे। अधिक की उखड़ती सांसें महसूस करते ही उससे अलग होकर अवि ने उसके माथे को अपने होंठों से छू लिया। एक बार फिर से शर्माकर अधिक ने खुद को उसके चौड़े से सीने में छुपा लिया। अवि के सीने में समाये अधिक अब तक ऊपर नीचे हो रही अपनी सांसों को बमुश्किल संभालने की कोशिश कर रही थी। वाइफी, हम, कहकर अधिक ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो अवि ने उसकी आंखों में झांकते हुए सर्द आवाज में कहा, वाइफी, अब जब मुझे थे ही नहीं पता कि उधार चुकाना कहाँ है तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वैसे अगर तुम कहो तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज चुका देता हूँ, कहकर उसने अपने लब धीरे से उसकी गर्दन पर रख दिए। दोनों की ऊपर नीचे हो रही सांसें और उनके बेसाख्ता धड़कते दिल का शोर कमरे में गूंज रहा था। एक दूसरे की बाहों में खोए दोनों एक दूसरे को अपनी बेशुमार मोहब्बत की बारिश में भीगा रहे थे। उनके इश्क के सफर को एक खूबसूरत मंजिल मिल गई थी। एक दूसरे की बाहों में लिपटे, मोहब्बत की खुशबू से महक कर, आज दोनों मैं और तुम से हम हो गए थे। एक दूसरे पर बेशुमार प्यार उड़ेलकर दोनों सुकून से सो रहे थे। आने वाले पल क्या नई मोड़ लाएंगे अधियुक्त के परिणय के सफर में, जानने के लिए मेरे साथ यूं ही चलते रहिए अधियुक्त के प्यार भरी शादी के सफर में। नेहा, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। 6 प्यार भरी एक खूबसूरत सी चांदनी रात ढल गई थी और सूरज की चमकती किरणें एक नई सुबह का पैगाम ले आई थी। पर्दों से छन छन कर आ रहे उजाले से अवि की नींद खुल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली
तो सामने देखते ही उसके होंठों पर मुस्कान की सतरंगी कलियां खिल गई। नजरों के ठीक सामने उसकी जिंदगी उसके बहुत करीब सुकून से सो रही थी। सूरज की हल्की ख्वाबनाक रोशनी में वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके ही नीले कुर्ते में लिपटकर उसकी सांवली रंगत और निखरी निखरी सी लग रही थी। उसका ढीला सा कुर्ता नींद में होने से बेतरतीब था। बड़ी बड़ी आंखों पर स्याह पलकों की घनेरी झालर गिरी हुई थी। नरमोनाजुक सुर्ख लब खामोश थे। काले बालों की आवारा लटे उसके गालों को चूम रही थी। उसके मासूम चेहरे को चूमती उस जिद्दी घूंघराली लट को धीरे से कान के पीछे करके उसने हौले से उसके माथे पर अपने लब रख दिए और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अधीक्षिता ने भी नींद में ही अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। सच आज की सुबह बड़ी ही खूबसूरत थी। उसकी मोहब्बत अपनी मंजिल के साथ एक नए और खूबसूरत सफर पर चल पड़ी थी। वो एकटक प्यार से उसे निहार रहा था और वो बेखबर सुकून से उसकी बाहों में सिमटी आराम से सो रही थी। ये बढ़िया है। मतलब मेरी नींद उड़ाकर मैडम जी खुद तो आराम से सो रही है। उसे शरारत सूझने लगी थी। अब वो धीरे से उसके गालों में उंगलियां फेर रहा था, तो कभी बालों को सहला रहा था तो कभी उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ रहा था। एक बार तो वो नींद में ही कसमसाए, फिर उसके और करीब आकर उसके सीने में सिर रखकर फिर से सो गई। पर अभी उसका दिल तो सोती हुई अधीक्षिता को देखकर शरारत करने को मचल रहा था। धीरे से उसके कान को अपने होंठों से छूते हुए वो सर्दावाज में बोला, लव यू जान। अभी की शोक आवाज और शरारती लबों ने उसकी नींद उड़ा दी। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। अभी से नजरें मिलते ही बीती रात के खूबसूरत लम्हे एकदम से उसे याद आ गए और शर्माकर उसकी पलकें फिर से झुक गई। उसका चेहरा शर्म से कानों तक लाल हो गया। उसकी बाहों के घेरे में उसके निरावरण सीने से चेहरा सटाए हुए उसकी बेसाख्ता भागती धड़कनों का शोर सुनकर उसके इतना करीब खुद को महसूस कर उसकी सांसें अटक रही थी और धड़कने बेतहाशा शोर करती हुई बस से बाहर हो रही थी। वो कसमसाई तो फासला और भी सिमटने लगा। अभी ने उसे अपने और करीब करके उसकी कमर में अपनी बाहें कस दी। झुकी हुई पलकें अभी तक थरथरा रही थी। उसका हया से गुलाबी होता चेहरा, थरथराती पलकें और कपकपाते होंठों ने उसके होशोवास छीन लिए थे। उसे देखकर अभी का दिल बेईमान हो गया था। उसने उसके गुलाबी गालों पर अपने प्यार की मोहर लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। शादी के बाद की हमारी यही पहली सुबह मुबारक हो जान। धीरे से पलकें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। हैं, ऐसे कौन विश करता है? कल तो बड़ा कोई कह रहा था कि मैं उधार नहीं रखती, फिर सुबह सुबह ये बेईमानी कैसे? मतलब मैंने चार किस्सी करके मीठा वाला गुड मॉर्निंग विश किया और बदले में मुझे ऐसे फिक्का फिक्का गुड मॉर्निंग। ये सरासर अन्याय है मुझ मासूम पति पर। टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर वो शिकायती राम की तरह एक सांस में पूरी कहानी बोल गया। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल और उल्टी सुल्टी बातें सुन शर्मोहया भूलकर खिलखिलाकर हंसते हुए उसने धीरे से उसके गाल को अपने मुस्कुराते लब से छू लिया। हे भगवान, कैसी बुद्ध बीवी दी है। लगता है सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा। अधिक उसे नासमझी से देखते हुए उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। अधिक भौवें उचकाकर, मतलब वाइफी, पता है दादी माँ हमेशा कहती है कि दिन की शुरुआत मीठे से करो ना तो पूरा दिन मीठा गुजरता है। पहले तो मैं गुड़ खाता था, पर अब तो मेरे पास मेरे इश्क की चाशनी है। मतलब ये कहते हुए उसने उसके मखमली लबों पर अपने लब रखकर अपना मुंह मीठा कर लिया और उससे शर्माकर वो उसी के चौड़े सीने में छिप गई। वैसे मेरा नीला कुर्ता तुम पर बहुत खिल रहा है। उसकी शरारत भरी आवाज सुनकर उसने तुरंत ही आंखें खोलकर खुद की तरफ देखा। अभी के कुर्ते में खुद को देखकर उसने कसकर अपनी आंखें मींच ली और निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया। तारांकन वाइफी, गलत बात, ये हक तो मेरा है। उसके होंठों को अंगूठे से सहलाकर उसने बड़े ही शोक अंदाज में कहा। उसे छेड़ने में आज अवी को बहुत मजा आ रहा था और कोशिशों के बावजूद भी वो उसकी मजबूत बाहों के घेरे से निकल ही नहीं पा रही थी। आउच, आह, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है क्या?
सॉरी यार। उसकी आह सुनकर वो परेशान हो गया। उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर वो फिक्र करते हुए बोला। और वो शैतान तुरंत ही करवट ले बिस्तर से नीचे उतरकर झट से वॉशरूम की तरफ भाग गई। वाइफी, ये तो चीटिंग है। उसकी रफ्तार देखकर वो हैरान था। हब्बी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वॉशरूम के दरवाजे से उसे देखते हुए वो उसे चिढ़ाकर बोली। वाइफी, मैं क्या बोल रहा था। हम दोनों ना मिलकर आज से बल्कि अभी से पानी बचाओ अभियान का पुनर्तः पालन करते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बेड पर लेटे हुए ही वो शरारत से बोला। पानी बचाओ अभियान मतलब? वो सोच ही रही थी कि उसकी बात का मतलब समझते ही वो खुद से ही बोली। धत, बेशर्म। वो मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके एक बार फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर उसने अपना चेहरा बाहर निकाल कर देखा। हड़बड़ी के चक्कर में अपने कपड़े साथ लाना वो भूल गई थी। अभी को सोते देखकर उसने चैन की सांस ली और बाथरोब पहने हुए वो बिना आवाज किए धीरे से बाहर आई और जल्दी जल्दी क्लोजेट की तरफ चल पड़ी। बेड पर सोते अवी को देखकर उसके कदम थम गए। गोरा चेहरा, माथे पर बिखरे बाल, नींद में भी होंठों पर सजी कातिलाना मुस्कान। सोते हुए वो बहुत प्यारा लग रहा था। उसके कदम खुद ब खुद अवी की तरफ बढ़ गए। देखो, सोते हुए जनाब के चेहरे से मासूमियत कैसे टप टप टपक रही है। और जागते ही शैतानी शुरू। धीरे से झुककर उसके माथे को अपने भीगे होंठों से छूकर वो बोली। मिसेज अधीक्षिता अवयुक्त गोयल, किसी का उधार नहीं रखती। उसके गीले बालों से आती भीनी भीनी खुशबू ने पहले ही उसे मदहोश कर दिया था। उस पर से उसके भीगे लबों के लम्स ने तो उसके होश ही उड़ा दिए। झट से उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटकर उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो भी अचानक से हुई इस हरकत के कारण एकदम से उसके ऊपर गिर पड़ी और उसके होंठ उसके गालों से छू गए। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए थे एक दूसरे की नजरों में उलझे हुए। तुम जाग रहे थे? उसने आंखें तरका कहा। मैं तो आराम से ख्वाब देख रहा था कि अचानक से ख्वाब हकीकत बनकर सामने आ गया। उसे खुद पर संभाले हुए वो मुस्कुराकर बोला। छोड़ो मुझे, और जो ना छोड़ू तो ठीक है फिर पकड़े रहो। माँ ने कल रात कहा था कि आज पूजा आरती जोड़े से हमें करनी है। रसोई पूजन की रस्म में लड्डू गोपाल के भोग के लिए कुछ मीठा बनाना है। तो ठीक है, हलवा बनाना कैंसिल। उसने आंखें मटकाकर कहा। ठीक है, पूजा करनी है इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ। उसके बालों को चूमकर उसने आराम से उसे बिस्तर पर लेटा दिया था। ओए, हलवा प्रेमी, अच्छे से पता है मुझे। अब उठो और जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। पूजा करने के लिए नहाना तो पड़ेगा ना। उसकी गिरफ्त से आजाद हो वो उसे चिढ़ाकर हंसते हुए क्लोजेट की तरफ भाग गई। क्रमशः शादी के बाद अधियुक्त की प्यार भरी गुदगुदाती खट्टी मीठी नोकझोंक और रोमांस के सफर में यूं ही मेरे साथ चलते रहिए। आप सभी की चमचमाती समीक्षाओं और स्टिकर्स का इंतजार रहेगा।